आज 9 मुहर्रमुल हराम है और कल यौम आशूर है, तो जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। पूरे मुल्क में ही ये सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त हैं। जुलूसों इमाम बारगाहों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इस मरतबा किस किस्म के इंतजामात किए गए हैं, अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है, उस पर तफसीली हम बात करेंगे। हमारे साथ रिपोर्टर्स हैं पाकिस्तान भर से, मुख्तलिफ बड़े शहरों से। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का और मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं। हारून से जानते हैं कि रिवायती रास्तों पर किस किस्म की सिक्योरिटी इस वक्त मौजूद है। हारून, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त शहर भर में और मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ ये जुलूस निकाले जाने हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके पांडू स्ट्रीट में। यहाँ से तकरीबन 150 साल पुराना कदीमी जुलूस जो है वो निकाला जाता है। पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला ये जो जुलूस है, आज जो नबी मुहर्रमुल हराम का लाहौर का सबसे बड़ा मरकजी जुलूस होता है। यहाँ से ज़ियारत शबी जुलजना बरामद होगी और उसके बाद ये अपने रवायती और कदीमी रास्तों से होती हुई रात 12 बजे वापस इसी पांडू स्ट्रीट पर आके इख्तिताम पजीर होगी। यहाँ से अब 10:30 बजे ज़ियारत बरामद होगी। उसके बाद नूरी बिल्डिंग चौक पर नमाज दोहरान अदा की जाएगी। उसके बाद ये जो जुलूस है अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ शाम को खैमा सदात पहुंचेगा और वहां पर नमाज मगरिबैन अदा करने के बाद ये कुछ देर वहां क़याम करेंगे और फिर इन्हीं कदीमी रवायती रास्तों से वापस होते हुए पांडू स्ट्रीट रात 12 बजे पहुंच के इख्तिताम पजीर होगी। इस तमाम रूट को जो है रात को क्लियर कर दिया गया था और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तकरीबन लाहौर शहर के अंदर आज 100 से ज़ायद मजालिस और जुलूस निकाले जा रहे हैं और इस हवाले से लाहौर पुलिस ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर रखे हैं। पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाले इस मरकजी जुलूस के सिलसिले में इसके रूट पे आने वाले तमाम रास्तों को जो मुकम्मल तौर पर सील किया गया हुआ है। लिंक रोड्स को जो है बंद कर दिया है, खारदार ताले लगाएगी। सिक्योरिटी के तकरीबन 10,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार और अफसरान को जो ड्यूटी पर मामूर किया गया। 4 SP हजरात जो है यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा 50 के करीब SHOs है और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा एहलकार इस तमाम रूट के ऊपर आज तैनात है। ऊंची छतों के ऊपर स्नाइपर्स को तैनात किया गया, जबकि जो जुलूस का रूट है इससे कबल यहाँ पर स्लीपर डॉग्स के जरिए इस तमाम रूट को क्लियर किया गया था। इसके अलावा सफ़ेद पाशाजात के अंदर स्पेशल ब्रांच के एहलकार ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। नबी मुहर्रमुल हराम का जो मरकजी जुलूस है, इसके इस हवाले से मुख्तलिफ जो सूरत हाल है वो भी जरा रखी गई है कि यहाँ पर जुलूस के रास्ते में लगने वाली सबीलों को जो है ख़ास तौर पर उन सबीलों की इजाज़त दी गई जिनको चेक करने के बाद मुंतज़मीन ने ओके किया, फिर इनको यहाँ पर लगाने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा किसी भी शख्स को यहाँ पर रास्ते में कोई सबील लगाने की इजाज़त नहीं है। ये जुलूस रात को जब इख्तिताम पजीर होगा तो उसके बाद फौरी तौर पर लाहौर में यौम आशूर का जो जुलूस है 10 मुहर्रमुल हराम का, वो निसार हवेली से बरामद होगा और फिर वो कल पहुंच के करबला गाह में शाह जो है मगरिब के वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है। जी अच्छा हारून, ये बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि जो रूट्स हैं उन पर सिक्योरिटी की सूरत हाल ज़बरदस्त है, मुतबादिल रास्ते फराम किए गए हैं शहरियों को इसके लिए, और दूसरा ये कि कोई क्विक रिस्पॉन्स फोर्सेस वगैरह की भी तैनाती की गई है? बिल्कुल, कुछ इस तरह से मामला ये भी हमने देखने को मिले हैं, क्योंकि जुलूस पे किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए भी जो है पुलिस की जानिब से इखराजी रास्ते भी रखे गए हुए। उसके अलावा अगर कोई जख्मी हो जाता है, जंजीर जनी भी यहाँ पर नमाज दोहरान के बाद होनी है, अगर कोई ज़्यादा जख्मी होगा तो 1122 समेत दीगर जो तिबी इमदाद फराहम करने वाले इदारे वो मौके पर मौजूद है और फिर उनकी गाड़ियों को निकलने के लिए, मोटरसाइकिल को निकलने के लिए हंगामी रास्तों का खराज रखा गया है। क्विक रिस्पॉन्स फोर्स को जो तैनात किया गया है ताकि जो है फौरी तौर पर सबसे पहले तिबी इमदाद दी जाए और अगर सूरत हाल बिगड़ती है, कोई ज़्यादा जख्मी हो जाता है तो उसको अस्पताल तक मुंतकिल करने के लिए रास्ता खुला होना चाहिए। तो इस रूट के रास्ते में किसी भी किस्म की गाड़ी को जो है, जो सिर्फ सरकारी गाड़ी है, उसके अलावा किसी प्राइवेट गाड़ी को इजाज़त नहीं है। BDA की गाड़ियाँ जो यहाँ पर रूट के ऊपर लगी हुई थी उनको भी निकाल दिया गया कि जुलूस के रास्ते में कोई गाड़ी नहीं होगी, सिर्फ 1122 की गाड़ियाँ होंगी, ED की गाड़ियाँ मौजूद होंगी। इसके अलावा रास्ते में जो रेड क्रॉस की जानिब से या दीगर जो तिबी इमदाद वाले कैंप्स है उनकी जानिब से यहाँ से जो कैंप लगाए गए सिर्फ वो यहाँ पर मूव कर सकते हैं, बाकी किसी को यहाँ पर इजाज़त नहीं है। क्योंकि आज़ादारों की एक बड़ी तादाद जो है आज पांडू स्ट्रीट में पहुंचती है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, जवान हैं, सब यहाँ पर आते हैं और जिस वक्त 10:30 बजे शबी जुलजना बरामद होगा तो उसके बाद ज़ियारत की बरामदगी के बाद जो है यहाँ सिलसिला मज़ीद बढ़ जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शाम तक इसी तरह सिलसिला जारी भी रहना है। जी ठीक हारून, ये तो आपने बता दिया कि हुकूमती जो बंदोबस्त किए गए हैं और तंजीमों की जानिब से जो बंदोबस्त किए गए हैं, वॉलंटियर्स की कितनी बड़ी तादाद देख रहे हैं वहाँ पर? जी, जो इमामिया स्टूडेंट फेडरेशन है उसकी जानिब से भी जो है यहाँ रज़ाकारों को तैनात किया जाता है। इसके अलावा जो इमाम बारगाह के अपने रज़ाकार हैं वो यहाँ पर तैनात होते हैं। फिर सिविल डिफेंस के रज़ाकार जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं ताकि लोगों को रास्ते भी फराहम किए जाए, उनके लिए उनकी रहनुमाई भी की जाए। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तिबी इमदाद देने की ज़रूरत है, क्योंकि लाहौर के अंदर आज थोड़ा सा मौसम सुबह के औकात पर अच्छा है, लेकिन जो महकमे मौसमियात की पेश गई थी उसके मुताबिक मौसम में जो है वो आज 40 सेंटीग्रेड तक जाना है दर्ज हरारत। तो अब इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए भी गर्मी है, शिद्दत है, बच्चे हैं, बूढ़े
मौजूद होते हैं तो उस शिद्दत को कम करने के लिए अदाकार मौजूद है जो फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देंगे। दैन उसके बाद जो है वो आगे इनको मुंतकिल करेंगे, अस्पताल मुंतकिल करें। 1112 की गाड़ियाँ मौजूद हैं ताकि फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा सके। ये तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आज का प्लान तरतीब दिया गया था। लाहौर पुलिस की जानिब से भी जो दीगर इंतजाम है उनके लोगों की जानिब से भी, इसके अलावा वासा के एहलकारों को यहाँ तैनात किया गया कि अगर बारिश होती है तो निकासी आब का जो है वो सिलसिला फौरी तौर पर किया जाए, पानी कहीं पर खड़े ना होने दिया जाए ताकि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम जो अदादारों को यहाँ पर ना हो। जी ठीक है। अच्छा हारून, ये भी बताइएगा कि जो जुलूस के रूट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए डेफिनेटली सेफ सिटी कैमराज से तो हेल्प ली जाएगी, कोई फ़ज़ाई निगरानी वगैरह भी की जाएगी? जी बिल्कुल, फ़िज़ाई निगरानी का जो है वो सूरत हाल रखी गई थी। इस मरतबा जो है ये एक और अच्छा इकदाम किया गया था कि जो जुलूस के रूट है सिर्फ वहाँ पर जो है मोबाइल सर्विसेज को मुअत्तल नहीं, थोड़ा सा स्लो ज़रूर कर दिया गया। इसके अलावा मोबाइल सर्विस जो है लाहौर शहर के अंदर मुकम्मल तौर पर बिल्कुल भी नहीं बंद की गई है। इसके अलावा फ़िज़ाई निगरानी की गई है और पहली मरतबा ड्रोन कैमरों के ज़रिए जो है इन तमाम रूट्स की निगरानी की जा रही है। सेफ सिटी ने इस हवाले से जो है वो अपना कंट्रोल रूम कायम किया हुआ है कि ड्रोन कैमरों के ज़रिए इन तमाम रूट्स की जो है निगरानी जारी रखी जाएगी। स्पेशल ब्रांच के जो ड्रोन कैमरे हैं वो इसकी निगरानी करेंगे। इसके अलावा लाहौर पुलिस के अपने ड्रोन कैमराज हैं वो इस तमाम जुलूस के रूट की निगरानी करेंगे ताकि हर तरह से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। बिल्कुल ठीक है हारून, बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर से आपने बड़े जामे तौर पर जो इंतजामात किए गए हैं उसके हवाले से आगाह किया। दीगर शहरों से भी आपको जानकारी देंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।